नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी और एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 3 फरवरी 2025 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा में आज हेल्थ मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने धर्मांतरण विरोधी बिल पेश किया। इस बिल को बजट सत्र में ही बहस के बाद पारित करवाया जाएगा। विधेयक के पारित होने की तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी। बिल के प्रावधानों के अनुसार खुद की मर्जी से धर्म परिवर्तन करने पर भी कलेक्टर को सूचना देनी होगी। मर्जी से धर्म बदलने पर 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देकर धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया अपमान जरूरी होगा। इस बिल में लव जिहाद के खिलाफ भी प्रावधान है। बिल में लव जिहाद को परिभाषित किया गया है। अगर कोई धर्म बदलाने के लिए शादी करता है तो वह लव जिहाद माना जाएगा, और अगर यह साबित होता है कि शादी का मकसद लव जिहाद है तो ऐसी शादी को रद्द करने का प्रावधान होगा। फैमिली कोर्ट में ऐसे विवाह को अमान्य घोषित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के आर.के. पुरम में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए इनकम टैक्स को लेकर कांग्रेस की पिछली सरकारों पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपके सामने एक चित्र पेश करना चाहता हूं जिससे आपको समझने में सुविधा होगी और लोगों को समझाने में भी सुविधा होगी। अगर नेहरू जी के जमाने में आप 12 लाख रुपए कमाते होते तो इतनी आय पर सरकार आपकी 1/4 सैलरी वापस ले लेती, टैक्स में चली जाती। उन्होंने कहा कि अगर आज इंदिरा गांधी जी का जमाना होता तो 12 लाख रुपए की कमाई पर आपके 10 लाख रुपए टैक्स में ही चले जाते। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत सोमवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने की। राहुल ने कहा कि बेरोजगारी समस्या का समाधान न तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार कर पाई है और न ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार। राहुल ने कहा कि मैंने राष्ट्रपति का भाषण सुना, वह पिछले कई सालों से यही बातें दोहरा रही हैं। हमने ये किया, वो किया। मैं संसद में बैठकर उन्हें सुन रहा था। मैं सिर्फ उनके खिलाफ जो उन्होंने बोला आज मैं वो बताऊंगा। उनका क्या संबोधन हो सकता था? राहुल ने कहा कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है, इसलिए केंद्र सरकार मेक इन इंडिया लेकर आई। ये अच्छा आइडिया है, लेकिन ये आखिर में फेल साबित हुआ। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने व्यापक इंतजाम किए हैं। इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक टीटी एक यात्री से रिश्वत लेता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए जा रहे इस वीडियो की सच्चाई जानने के लिए हमने इसे गूगल लेंस के जरिए सर्च किया। सर्च रिजल्ट में हमें कुछ ट्वीट और खबरों के लिंक मिले जिनके मुताबिक यह वीडियो 5 साल पुराना है। मामला यूपी के चंदौली जिले का था और इस वीडियो के सामने आने के बाद मुगसल राय रेल मंडल के डीआरएम ने टीटी को सस्पेंड कर दिया था। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से सादड़ी पाली भाजपा मंडल के मंत्री अनिल बोहरा ने कहा कि मैडम आप दोबारा सीएम बन जाओ। इस पर दोनों हाथ दिखाते हुए वसुंधरा ने कहा कि मेरे हाथ में क्या। अनिल राजे की बात ठीक से नहीं सुन पाई, यह बात वसुंधरा समझ गई। उन्होंने दोबारा कहा कि मेरे हाथ में है क्या। अनिल ने फौरन कहा कि आपके ही हाथ में है। पाली के सादड़ी में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान पूर्व सीएम ने सोमवार को पाली जिले के बाली कस्बे के गांव बारवा गई थी। यहाँ एक परीक्षित नरपत सिंह राजपुरोहित की बेटी का विवाह था। वसुंधरा ने नव दंपति को आशीर्वाद दिया और विवाह में जाते समय रास्ते में उनका काफिला सादड़ी पाली में भी रुका था। सुप्रीम कोर्ट ने महिला केंद्रित कानूनों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए उसे खारिज कर दिया है। जस्टिस बी.आर. गवई की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा है कि आप संसद में जाकर इन सभी आधारों को उठा सकते हैं। याचिकाकर्ता ने कानून के दुरुपयोग का आरोप लगाया है और साथ ही मांग की कि दहेज निषेध का संरक्षण और भारतीय दंड संहिता में महिलाओं के प्रति क्रूरता से जुड़े प्रावधानों से पुरुषों को भी संरक्षण दिया जाए। उच्चतम न्यायालय ने बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को बिहार सरकार से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति पीएस की पीठ ने आयोग के प्रमुख रूप से मनुभाई की नियुक्ति को चुनौती देने वाले वकील एवं याचिकाकर्ता ब्रजेश सिंह की दलील पर गौर किया। हालांकि पीठ ने इस बात की आलोचना की कि याचिका एक वकील ने दायर की है जिसका बीपीएससी के कामकाज से कोई संबंध या लेना देना नहीं है। बरगाड़ी बेअदली मामले से जुड़े मामले की याचिका पर आज 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। पंजाब सरकार को अदालत ने जवाब दाखिल करने का 3 हफ्ते की मोहलत मिली है। हालांकि इस मामले में डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम को राहत नहीं मिली है। वहीं अब इस मामले की सुनवाई 18 मार्च को होगी। जानकारी के मुताबिक पंजाब सरकार की याचिका पर गत सुनवाई पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें राम रहीम के खिलाफ 2015 में पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामलों में ट्रायल पर रोक लगाई गई थी।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देवनारायण जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई शुभकामनाएं दी। शर्मा ने कहा कि भगवान देवनारायण ने बेसहारा दुखियों की मदद और गौ रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया और समाज में प्रेम भाईचारे का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे भगवान देवनारायण के आदर्शों को जीवन में आत्मसात करें और इस जीवन को अपनाने में अपनी भूमिका निभाएं ताकि देश उन्नति के नए शिखर को छू सके। बाड़मेर जिले के सेड़वा एसडीएम की ओर से डॉक्टर को धमकाने के मामले में जैसलमेर के डॉक्टर भी हड़ताल पर आ गए हैं। सोमवार सुबह 9 से 11 पर डॉक्टरों ने पेन डाउन हड़ताल रखी। इस दौरान डॉक्टर ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया। डॉक्टर का कहना है कि सेड़वा ने डॉक्टर के साथ बदसलूकी करते हुए गलत शब्दों का प्रयोग किया। हमारी मांग है कि उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। राजस्थान में आज शाम से मौसम में बदलाव हो सकता है। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण जयपुर और बीकानेर संभाग के 13 जिलों में बादल छाने की संभावना है। कुछ इलाकों में देर शाम हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। यह असर 4 फरवरी तक बना रह सकता है, जबकि 5 फरवरी से ठंडी हवाएं चलने के कारण तापमान में गिरावट और ठंड बढ़ने की संभावना है। 4 फरवरी को भी कई शहरों में बादल छाए हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 5 फरवरी से मौसम साफ होने लगेगा और उत्तरी हवा चलने से तापमान में गिरावट हो सकती है। जोधपुर पुलिस के जिला पश्चिम की टीम ने साइबर ऑपरेशन शील्ड के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 40 लाख रुपए के 154 मोबाइल बरामद किए हैं। डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर ऑपरेशन साइबर सेल चलाया जा रहा है। इसके लिए पुलिस की टीमों ने लगातार खोए मोबाइल ढूंढने का अभियान चलाया है। इसके तहत साइबर क्राइम रिपोर्ट, पोर्टिंग या अन्य माध्यम से दर्ज गुमशुदगी वाले मोबाइल नंबर इत्यादि से ट्रेसिंग जारी रखी जाएगी और इसके लिए जोधपुर ही नहीं पूरे प्रदेश की टीमों ने कार्यवाही की है। इसमें अलग अलग कंपनियों के 154 मोबाइल बरामद किए गए हैं और इन्हें असली मालिकों को लौटाया जा रहा है। राजस्थान में बाघ अभयारण्य में मादा टाइगर्स की कमी को देखते हुए उनकी कमी पूरी की जाएगी और शीघ्र ही राज्य को 9 मादा टाइगर मिलेंगे। यह जानकारी राजस्थान सरकार के वन व पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि उच्च स्तर के वन अधिकारियों ने समीक्षा बैठक की थी, जिसमें सरसरिका और मुकुंदरा को लेकर चर्चा हुई थी कि किस तरीके से इनमें बाघों की संख्या बढ़ाई जाए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 29 जनवरी 2025 को महाकुंभ के दौरान मची भगदड़ ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस हादसे में कई लोगों की चाल चली गई है। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को संसद में उठाने का फैसला किया है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए इलाहाबाद के सांसद उज्जवल रमन सिंह को अपना वक्त चुना है और इसके पीछे मुख्य वजह महाकुंभ के दौरान मची भगदड़ है। कांग्रेस की ओर से यह कदम महाकुंभ के हादसे पर सरकार को घेरने के लिए उठाया गया है। जब 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था, तब विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया था और इसके विरोध में वॉकआउट भी किया। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आगामी 5 फरवरी 2025 को होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जयपुर जिले में अधिकारियों व कर्मचारी जो दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता हैं, मतदान दिवस पर उन्हें स्वैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय मतदाता अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए और उनमें अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।